नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 10 जून 2025, दिन मंगलवार है, ट्यूसडे है आज। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, चौदस बोलते हैं उसको। आज वट सावित्री व्रत है, आज सत्य व्रत है। आज की चौदस को चंपक चौदस कहा जाता है और बंगाल में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। आज गंडमूल लगेंगे शाम को 6:02 से। गंडमूल मतलब अब जो शाम को 6:02 के बाद बच्चे जन्म लेंगे, उनकी मूलों की पूजा कराना अनिवार्य होता है, अन्यथा वो बच्चे किसी पर कोई ना कुछ दोष लेके उत्पन्न होते हैं। तो पूजा कराने से ये जो मूल है वो शांत होते हैं। आज भद्रा लगेगी दोपहर 11:36 से और रात्रि के 12:28 तक रहेगी। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 3:49 से लेके शाम के 5:33 तक रहेगा। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राहु काल में बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करें। कोई नया कार्य, धन संबंधी लेन देन, कोई मीटिंग, कोई डील, कोई आवेदन ना करें। कारण क्योंकि चंद्रमा महाराज आज शनि के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं और लाल किताब कहती है, अपनी ट्रेडिशनल ज्योतिष भी कहती है कि शनिवते राहु, अर्थात शनि जैसा ही राहु होता है। अब चंद्रमा शनि के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं तो उसमें राहु का प्रभाव भी होगा, तो उसका आपने विशेष ध्यान रखना है। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त, अमृत काल दोपहर 12:21 में शुरू होगा और दोपहर 2:05 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज की कुंभ राशि की दिनचर्या कैसी होगी। प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो नए दर्शक हैं, सुनने के बाद लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। तो आज की दिनचर्या मैंने कल ही कहा था, आज का दिन ज़्यादा होगा कठिन। क्यों? जब भी शनि महाराज के नक्षत्र में चंद्रमा आते हैं तो अकेले शनि महाराज काम नहीं करते, राहु महाराज भी उसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो आज का दिन प्रातः काल से मन अत्यंत अशांत, नकारात्मक विचार इतने, एक हटता है दूसरा आ जाता है। जैसे कि आपने किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोचना शुरू करा, अब नेगेटिव ही चल रहा है। जी, उस व्यक्ति ने आपके लिए पता नहीं कितना भला किया हो, लेकिन आज आपने उसकी एक छोटी सी नेगेटिव बात पकड़ ली और वो आदमी आपका सबसे बुरा दुश्मन हो गया। मैं उदाहरण दे रहा हूं नकारात्मक विचारों का। प्रातः काल से ही मन अशांत, नकारात्मक विचार, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया धीरे धीरे, और इसी चिड़चिड़े स्वभाव के कारण घर में अशांति, सब एक दूसरे से तनाव में है, सभी, एक आदमी सभी। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, जुड़ा धन नष्ट हो सकता है। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इनमें आपका विशेष रूप से धन, बड़ी मात्रा में धन नष्ट होगा। मन, माया, मित्र, माता और कर्मचारी सब धोखे के। डिसीजन पावर कमजोर पड़ रही है, जिसके कारण जहां अच्छे डिसीजन लेने थे वहां लिए नहीं गए। बाद में मन को पछतावा आके हुआ कि वो कर लेना था, तो मन ने धोखा दिया ना, आपको उस समय डिसीजन लेने नहीं दिया। नगद धन का कहीं से भी आगमन होने की संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होना है, जुड़ा धन भी खर्च हो सकता है। धन संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। आज के दिन लिया गया कर्ज उतरेगा नहीं, अगर किसी को दे दिया तो प्राप्त नहीं होगा, इसलिए विशेष सावधानी रखना। मित्र समय पर उपलब्ध है, लेकिन आपके साथ काम करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए उनकी तरफ से स्पष्ट इनकार है। माताजी का स्वास्थ्य खराब है और माताजी की तरफ से भी आज नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक सहयोग, या जो भी आप समझते हैं, नेगेटिव रिजल्ट ही है। कर्मचारी मतलब के
आप हो तो काम कर रहे हैं, आप नहीं हो तो काम नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी आज आपके साथ थोड़ा सा वाद विवाद भी कर सकते हैं, क्योंकि आज जहाँ पर भी जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, बड़े होलसेलर हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, तो वहाँ पे कर्मचारी भी है, या जहाँ भी 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, वहाँ पर कहता मालिक नौकर का वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं। तो कर्मचारियों के भरोसे ना बैठें, खुद उनके अपने हाथ आंखों के सामने काम कराएं, या जो भी कुछ करना है अपने समक्ष होना चाहिए जो कुछ हो। आज का दिन धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पे खर्च होगा, क्योंकि आपका भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और आपकी माता जी का स्वास्थ्य तो सुबह से ही नरम रहेगा और सूर्यास्त के बाद ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो इसलिए कोई दवा, डॉक्टर वगैरह, मेडिकल सुविधा, उन पे धन खर्च होने की संभावना है। अपने किसी प्रिय जानने वाले को लेकर आज आपको अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि। रसोई में दूध उबल कर गिरना या पानी का व्यर्थ जाना, ये निशानी होगी आपके बड़ी मात्रा में धनहानि की तथा संतान के स्वास्थ्य के गिरने की। परिवार में संपत्ति को लेके वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं। चाचा ताऊ, भाई भतीजे आपस में संपत्ति विवाद कर रहे हैं। आज का दिन कुंभ राशि वालों को, देखो बहुत सारे लोग शराब पीते हैं आज भी मंगलवार को, जबकि हनुमान जी का दिन है, और मांस का भी सेवन करते हैं, हिंदू करते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं बहुत देखता हूं। तो आज के दिन मांस मदिरा का सेवन नंबर 1। नंबर 2, तेज नमक। कई लोगों को तेज नमक खाने की आदत है, तेज नमक नहीं खाना। और सरसों का तेल ना तो शरीर पे लगाना है, ना ही आपके भोजन में होना चाहिए। सरसों के तेल में रोटी सब्जी बनाते हैं ना, तो वो नहीं। अचार में भी सरसों का तेल होता है, उसका भी सेवन मत करना, वरना ये आपको बीपी की समस्या अलग से दे देगा। पहले ही मन अशांत है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, उस पर स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, और अब बीपी हाई मतलब गुस्सा भी बहुत आ गया। तो इसलिए वो उन चीज़ों का सेवन मत करना। अधिकारीगण हो या जो सरकारी है या वो प्राइवेट सेक्टर में है, कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं जो बिना किसी अधिकारी के साइन के बगैर होते नहीं। तो अधिकारीगण आज आपका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव भी बिल्कुल चिड़चिड़ा है। वो भी थोड़ा सा आज ईगो प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं, इसलिए आपके कार्यों में बाधा है। आज का दिन कठिन दिन है, टोटली नकारात्मक दिन है, और गृहिणियां स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना कर्तव्य पूर्ण कर रही है। सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, घर की साफ सफाई इत्यादि काम अपना पूरा कर रही है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका, उसके कारण थोड़ा सा देखो, जब आदमी बीमार होता है, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, तो भी स्वभाव बदल जाता है, तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। कामकाजी महिलाएं, आज व्यर्थ की भागदौड़ होगी और धन खर्च होगा परिवार पर। परिवार पर धन खर्च होगा, लेकिन आप प्रेम पूर्वक नहीं खर्च करेंगी। आज आप गुस्से में धन खर्च करेंगी। मशीनरी बिगड़ सकती है, कोई विशेष कोई कारीगर उस्ताद आदमी है, वो आज आपका नहीं आया, काम अटक गया वगैरह, मतलब उदाहरण है ये। नौकरी करने वाले जातकगण, आज आपको शांत रहना चाहिए। शांत नहीं रहोगे तो भैया देखो, बॉस या सीनियर जो भी है, अधिकारी है, आपने करनी है नौकरी, 9 घर की नौकरी, 10वां घर हाजी का। आपने नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना है। आपको तनाव में आप आओगे तो बॉस का क्या जाएगा, सीनियर का क्या जाएगा, आपको बाहर कर देगा, दूसरा रख लेगा। आदमियों की कमी थोड़ी है। तो आपको अपना स्वभाव शांत रखना चाहिए। बॉस की ईगो प्रॉब्लम जागृत है, वो कुछ बोले तो सुन लो, ओके सर, हो जाएगा सर, ठीक है सर,
जैसा आप कह रहे सर वैसा होगा। खामखा में बहस करने की जरूरत क्या है मेरे दोस्त। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष लेके बैठे हैं, कोई फायदा नहीं उससे, क्योंकि वो सिर्फ नुकसान देता है। अपने आप को शांत करो, पढ़ाई में मन लगाओ, उपाय बताऊंगा वो करो। जो बच्चे भविष्य की तलाश कर रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को अच्छा कॉलेज चाहिए, किसी को अच्छे सब्जेक्ट चाहिए, भाई 12th क्लियर कर लिया, किसी ने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया, किसी ने कोई कोर्स कर लिया, उनके लिए आज भाग दौड़ बहुत है, सफलता मिलने की संभावना नहीं है और बहुत सारी समस्याएं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उलझन बन के रह गई हैं। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, माता जी का स्वास्थ्य खराब है, धन फिजूल खर्ची में, मरम्मत आदि में खर्च होगा। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कृषि के लिए कहा है, तो कृषि के लिए बता दूं कि आज आपका अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कार्यों में मन नहीं लग रहा, इसलिए आप आराम फरमा रहे हैं, और स्वास्थ्य ठीक ना हो तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कुंभ राशि कंप्लीटली नकारात्मक दिन है। आज का दिन काला रंग बिल्कुल धारण ना करें, चमड़े के जूते, चमड़े का सामान, काले रंग की वस्तु बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ये नेगेटिविटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। प्रातःकाल उठें, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लें, शरीर के प्रत्येक अंग पर दूध लग जाना चाहिए, सर से लेकर पांव के अंगूठे तक। उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद ऑफ वाइट, क्रीम या लाइट येलो कलर धारण करें। मीठा पान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह उपलब्ध नहीं है। मीठा पान ना मिले तो मिश्री थोड़ी सी लेनी है। मिश्री, चमेली का तेल, सिंदूर और दूध से बनी मिठाई, उसमें कोई भी काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, चांदी वर्क कुछ नहीं होना चाहिए। अपने घर से नंगे पांव धर्मस्थान में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बिल्कुल प्रेम पूर्वक करें। ऐसे नहीं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर नहीं बोलो, ऐसे नहीं, शब्दों को समझें, प्रेम पूर्वक पाठ करें, महसूस करें हनुमान जी सामने बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट वो लगेंगे, उसके बाद भोग आदि लगाओगे, 20 मिनट हो गए। 20 मिनट, ये 20 मिनट आज के पूरे दिन की प्रतिक्रिया जो नकारात्मक है उसको लगभग 70% तक बदल देंगे। हनुमान जी को भोग आदि लगा के वो छोटे बच्चों में जरूर बांटें और मजदूरों में जरूर बांटें। मजदूर जो पत्थर तोड़ते हैं, मजदूर जो गड्ढा खोद रहे हैं, मजदूर जो भवन निर्माण में तसले भर भर कर मसाला एक नीचे से कई मंजिल ऊपर तक पहुंचाते हैं, जिनका शारीरिक श्रम कई गुना ज्यादा होता है, आप नहीं कर सकते, तो वो मजदूर होते हैं, उनको दें। बच जाए तो आप और अपने परिवार को दें। देखिए 1 से 1.5 घंटे में आपको इसके इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ, आपका, आपकी माता जी का, संतान का, घर में जो तनावपूर्ण माहौल है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि धन लाभ होगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि धन फिजूल खर्ची में, दवा डॉक्टर पर इत्यादि पे खर्च नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि काम सफल होंगे, लेकिन ये जरूर है कि कार्यों की गति तेज हो जाएगी, सफलता के अंतिम पायदानों में जाके खड़े हो जाएंगे। आज नहीं तो कल होंगे। जो लोग विदेशों में हैं उनको दूध से बनी मिठाई, आप अगर हिंदू हैं तो हनुमान जी के नाम पर, और आप किसी अन्य धर्म के हैं तो अपने गॉड, खुदा के नाम पर उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, विश करें। और वो मिठाई, या तो बच्चे वहाँ होंगे नहीं तो उनको जल प्रवाह कर दें, किसी नदी में, नहर में, झरने में, वो ना मिले तो किसी तालाब में, नहीं तो फिर समुद्र में। प्रणाम करें, घर आ जाएं, आपको भी कम से कम 80% रिजल्ट जरूर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि। पसंद आ गई भाइयों तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। धन्यवाद आपका, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो इतना हक तो मेरा बनता है ना आपसे लेने का।
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव जरूर दिया करें, क्योंकि मेरे को आपके सुझावों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अपने अनुभव जरूर लिखें, मेरे बताए गए उपायों से क्या लाभ होता है। भाई मेरे को भी तो पता लगे, मैं जो उपाय बता रहा हूं उससे क्या क्या सफलता मिलती है। और कोई शिकायत है तो वो भी लिखें, क्योंकि मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। और अब कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम मत लिखें, मैं आपकी कुंडली बनाने के चक्कर में नहीं हूं। आप अपना प्रश्न लिखें, अपना नाम, अपनी आयु, आप किस गांव, नगर, राज्य, देश के वासी हैं वो लिखें, और आपकी समस्या वो लिखें। जैसे अभी किसी ने लिखी कि मैं साइकिल मिस्त्री हूं, छोटी सी साइकिल की दुकान है, चलती नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये काम किस ग्रह से रिलेटेड है, तो मैं इसी हिसाब से उसका उपाय बताता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह मत लिखें। अलग से अगर आपको परामर्श चाहिए तो मेरा परामर्श शुल्क है जन्मपत्री देखने का। तो दोस्तों अब दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।